इस सिचुएशन में आपको दिया है, दिस इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिया गया है कि ए पाइप कनेक्टेड विथ हॉरिजॉन्टल रॉड विच इज मूविंग, ये पाइप मूव हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ साथ, राइट। व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री and length of this string is 5 meter attached with one bob at the end of mass m kg, ठीक है। आपको पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ मास m is t is equal to 2 pi under root of p upon q, then p into q is, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि टाइम पीरियड इतना इतना है p एंड q के फॉर्म में, तो p इंटू q का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। साथ साथ करेंगे क्या, कैसे कैसे करना है वो सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन मूव हो रहा है, बॉब मूव हो रहा है, बराबर। स्ट्रिंग के साथ साथ बॉब मूव हो रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विथ रॉड भी मूव हो रहा है, क्योंकि मूव रोटेशन किसका हो रहा है, ये पाइप का, ठीक है। मतलब मान लो कि दिस इज पाइप, ठीक है, मैं एक पाइप हूं एंड मेरे साथ अटैच हुआ रॉड इधर तक है, ठीक है, एंड स्ट्रिंग ये है। स्ट्रिंग को मेरी मुट्ठी जो है वो है m, ब्लॉक ऑफ m, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास m, और ये मूव हो रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मूव हो रहा है। सो रेडियस सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ज्योमेट्री से। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेडियस कौन सा होगा, ये वाला रेडियस होगा या ये पूरा रेडियस होगा, क्या होगा, हाँ ओपन, खड़े हो जाओ, ऊपर है, हाँ, ये पूरा वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने का, वेरी गुड, कितना कैसे निकालने का, वो 3 आ जाएगा, वेरी गुड। ये r विच इज इक्वल टू, स्मॉल r इज इक्वल टू l sin 37, बराबर। इधर मैंने साइन थीटा लिया तो ये r अगर मैंने ले लिया है तो r अपॉन दैट l विच इज इक्वल टू साइन 37 आ जाएगा। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, l साइन 37, l का वैल्यू है 5, तो you'll get 5 इंटू साइन 37 इज 3/5, 5 मर जाएगा, यू विल गेट 3 मीटर। क्लियर है। और नेक्स्ट 2 मीटर, ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा, बराबर। तो ये बॉब जो मूव हो जाएगा वो कुछ इस हिसाब से मूव हो जाएगा, ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव हो जाएगा वो, ठीक है। एंड उसके लिए रेडियस ये है, क्लियर है। आर का पार्ट समझा अच्छे से। अभी हम लोग एफबीडी निकालेंगे, ठीक है, बैठ जाओ। एफबीडी कैसे निकालना, उसके ऊपर फोर्सेस, किसके ऊपर, बॉब ऑफ मास एम के ऊपर मुझे फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। कौन से फोर्सेस होंगे, एम जी, किधर, डाउनवर्ड, एम जी, आगे, और कौन सा फोर्सेस होगा, टेंशन, किधर, ऊपर, नहीं, टेंशन किधर एक्ट होगा, हाँ बोलो बेटा, उमर, तू बैठ जा, हाँ, स्ट्रिंग के पॉइंट पे, मतलब इधर होगा, नहीं इधर होगा, ऊपर नीचे, ऊपर होगा, हाँ नीचे होगा, किधर होगा बेटा, ऊपर होगा, ये टेंशन टी, ठीक है, क्लियर। ये टेंशन टी। और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, बराबर है। चलो समृद्धि बताओ कंपोनेंट कैसे ले लेंगे। ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा, थीटा आप लोगों को पता है, सो यू विल गेट दैट टी कॉस 37, टी कॉस, ये डायरेक्शन में क्या होगा, टी साइन 37, ठीक है। टी कॉस 37 किसके साथ बैलेंस कर रहा है उमर,
टी कॉस 37 किसके साथ बैलेंस कर रहा है? mg के साथ बैलेंस कर रहा है। देखो ये जो बॉब है ये ऐसे मूव हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूव हो रहा है। वो वर्टिकल में ऐसे ऐसे करके जा रहा है क्या? नहीं, राइट, वो हॉरिजॉन्टल मोशन में ही जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कंडीशन है। ओके, सो यू विल गेट दैट कि समेशन ऑफ एफ वाई विच इज इक्वल टू 0, इधर से शुरुआत होगी, ठीक है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, सो यू विल गेट दैट टी कॉस 37 विच इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t sin 37, तो एक ही फोर्स है तो अनबैलेंस कंडीशन होगा। कैसे ट्रीट करेंगे अनबैलेंस कंडीशन? इधर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। समेशन ऑफ एफ आर विच इज इक्वल टू रेडियल डायरेक्शन MACP, वेरी गुड, MACP। चलो इधर बताओ MACP, आगे क्या करेंगे? वेरी गुड, t sin 37 विच इज इक्वल टू, अच्छा मुझे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो अलर्ट मोड में रहना। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है मतलब ओमेगा के साथ ट्रीट करना उसको। किसको? MACP को, राइट। तो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। सो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। हम लोगों को टाइम पीरियड चाहिए, ये ध्यान में रखे कि ये टेंशन वाला पार्ट है। सिमिलरली इधर कैपिटल टी ही लिखा है, बट उसके पहले लिखा है टाइम पीरियड ऑफ मास, राइट। तो ये टेंशन नहीं फाइंड आउट करना है हमें, तो इसका डिवीजन लेके ओमेगा में इंटरेस्टेड है हम लोग। ओमेगा फाइंड आउट करने के बाद टाइम पीरियड आ जाएगा, एंड फिर टाइम पीरियड के बाद पी एंड क्यू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट, 2 and 1, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 विल से बाय 2 डिवाइड बाय 1 विल गेट दैट साइन 37, डायरेक्टली टेंशन को मैंने हटा दिया, साइन 37 डिवाइडेड बाय कॉस 37 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय mg, m कट हो जाएगा। अभी ओमेगा स्क्वायर r, तो मुझे r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ r, ये पूरा का पूरा वैल्यू r होगा, कैपिटल R, विच इज इक्वल टू क्या होगा? 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो R का वैल्यू हमारे पास आ गया है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय g का वैल्यू है 10, ठीक है। साइन 37 अपॉन कॉस 37 मतलब tan 37, tan 37 का वैल्यू कितना? 3/4, ठीक है। सो ये वैल्यू है 3/4, क्लियर है। तो ओमेगा स्क्वायर का इधर से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर? ये 5 से 10 मर जाएगा, इधर 2 बन जाएगा, 2 से 4 मर जाएगा, इधर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 विच विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बस तो 3/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के बाद में √of 3/2 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। √3/2 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई √of 2/3, तो p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3, सो p इंटू q, आंसर आ गया 6, दैट विल बी आवर एक्सपेक्टेड आंसर। समझा? इधर से आपने डायरेक्टली t इज इक्वल टू जो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम हमारा आया था वो डायरेक्टली अगर पुट किया तो गड़बड़ हो जाएगा। उधर से हम लोगों को रेडियस इतना ही मिलेगा, वो नहीं चाहिए, क्योंकि ये रॉड भी साथ साथ मूव हो रहा है तो रेडियस बढ़ गया है इधर। तो रट्टा मार के सिर्फ वो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला नहीं लिखना है, ठीक है। इधर आपको FBD लगा के ही आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है अ व्हीकल मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्ड पाथ विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला सवाल है। एट वेलोसिटी ऑफ व्हीकल v, रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu, सेफ स्पीड इज अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड, सेफ स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड इज, आपको ऑप्शंस दे दिए हैं।
4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है। इसमें भी लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू में आप फंस जाते हो। ठीक है, तो ये सवाल को सिंपल तरीके से ही करना है। एक चेंज होगा इसमें, जनरली हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे कर लेते हैं कि समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू एम ए सी पी, बराबर, समेशन ऑफ एफ आर रेडियल डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू एम ए सी पी। बट ये कभी कर लेते हैं जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, मतलब अल्फा आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेलोसिटी ये चेंज हो रही है बट स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। इस पार्ट में हम लोगों को ये करना पॉसिबल है। बट इस सिचुएशन में क्या होगा, ये सिचुएशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो एम ए सी पी के बदले ए टोटल हो जाएगा, एम ए सी पी के बदले एम ए टोटल हो जाएगा, बराबर। तो विल गेट दैट कि इधर से जो कुछ ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ये कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन के साथ साथ दौड़ रहा है, एंड एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट उसका स्पीड जो है वो v है, क्योंकि v भी चेंज होते जाएगा ना, बराबर। एक्सेलरेशन a है एंड ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, अगर मैं ये व्हीकल के ऊपर फोर्स निकालने की कोशिश करूं, फोर्सेस किधर किधर हो जाएंगे, दिस इज टॉप व्यू, ऊपर से मैं देखूं तो ये ऐसे कर्व्ड पाथ है। ठीक है, तो फोर्सेस किधर किधर लगेंगे, जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा एक फोर्स, बराबर, जो एक्सेलरेशन a दे देगा, बराबर, तो ये हो जाएगा a और वी कैन से एम ए, बराबर। और एक फोर्स हो जाएगा जो हो जाएगा m इंटू, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कर्व्ड पाथ में सिर्फ Fs इज इक्वल टू एम ए सी पी लिया था, अभी इधर मुझे Fs इज इक्वल टू एम ए टोटल लेना है। नाउ व्हाट दैट एम ए टोटल इज, ए टोटल जब मैं यूज करूंगा तब इसका इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा, बराबर। ये रिजल्टेंट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट होगा ए टोटल एक्सेलरेशन, उसको मास से इक्वेट किया, मास से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा टोटल फोर्स, एंड ये हो जाएगा टोटल फोर्स। सो वी कैन से दैट इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, तो यू विल गेट समेशन ऑफ एफ इन रेडियल डायरेक्शन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम इंटू ए टोटल। कळलंय, क्लियर है। सो विल गेट समेशन ऑफ एफ, ये होगा Fs, एंड दैट Fs विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ ACP का वैल्यू कितना होता है, ACP का v स्क्वायर अपॉन r, बराबर। तो m मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर अपॉन r द होल स्क्वायर, बराबर, प्लस a स्क्वायर, ये हो गया Fs का वैल्यू। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, Fs मैक्स की वैल्यू क्या होगी, Fs मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को फ्रंट विजन देखना पड़ेगा। फ्रंट व्यू अगर मैं देख लूं तो इधर आ जाएगा nr, इधर आ जाएगा mg, राइट, एंड ये डायरेक्शन आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का, एंड Fs मैक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, म्यू इंटू nr, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। इज इट वेरी क्लियर, पक्का बात समझ में आ गया, राइट। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वी नो दैट कि ये Fs मैक्स की वैल्यू हो गई है। नाउ विल गेट दैट कि एज Fs इज लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स, कैन आई से दैट कि Fs का वैल्यू Fs मैक्स का वैल्यू वी हैव, राइट। बाय यूजिंग 1 and 2 विल पुट द वैल्यू, डू सम मैथमेटिक्स एंड विल गेट द आंसर, बराबर। सो Fs का वैल्यू कितना है, m ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर अपॉन r द होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, विच इज लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg, ऐसे हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर, m मर जाएगा। आगे का मैथमेटिक्स आपको करना है एंड चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपको भी करना है एंड आपको भी करना है। स्क्रीन पॉज करो एंड चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट कौन सा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे करा जाएगा,
अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय आर द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मुझे पूरा स्क्वायर करना है, तो सिर्फ स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो वैसा ही रहेगा। विल गेट दैट कि वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, इधर स्क्वायर होगा, ये होगा म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर बराबर, फिर ए स्क्वायर उधर भटकेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर, इसको मैं पावर 4 कर दूंगा, वी रेज टू 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, फिर आर स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो वी रेज टू 4 लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड फिर v मुझे निकालना है तो पावर मुझे 1/4 करना है, लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होल का 1/4 पावर, ये आंसर होगा, एंड ये आंसर मैच करता है डी ऑप्शन को, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आपको लेस देन और इक्वल टू पे भी ध्यान देना है, यही क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी है, सो ये आपको कंफ्यूज करेगा, राइट, तो इसीलिए स्टेप्स अच्छे से ध्यान में रखो, एक रेडियल डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन से दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, उससे आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, एंड एफ एस इज लेस देन एफ एस मैक्स, इसको कैलकुलेट करना है एंड फाइंड आउट करके आंसर निकालना है, वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है।